दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। गुणियासी 19 गवाह गुणियासी दस्तावेज आर्टिकल 18 पेश किए गए थे और 9 साल बाद एक टीचर को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए आर्थिक दंड। मां, पत्नी और 2 बेटियों की हत्यारे शिक्षक को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए आर्थिक दंड लगाया। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर जिले के धोरीपन्ना गांव। धोरीपन्ना के एक छोटा सा गांव है राणासर, वहाँ की बात कर रहा हूँ। एक 3rd ग्रेड का टीचर जिसने अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों को रात को यानी 20 अक्टूबर 2016 को उसने रात को हत्या कर दी। हत्यारे ने 15 किलोमीटर अपने गांव से 15 किलोमीटर धोरीपन्ना थाना था, वह थाने पहुंचकर उसने कहा कि इन चारों की हत्या मैंने की। एक पढ़ा लिखा शिक्षक जो एक सरकारी नौकरी, और ये 3 भाई बताए जा रहे हैं। एक का नाम श्री राम, एक का नाम ठाकरा राम और इस खुद का नाम था जो था राणा राम। 70 वर्ष की माँ थी, उसका नाम था पार्वती, और पत्नी का नाम था लीला जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। बेटी देवी जिसकी उम्र 14 साल, बेटी संतोष उसकी उम्र 12 साल। कुमारा बेरी राणासर एक गांव है धोरीपन्ना के पास, धोरीपन्ना से 15 किलोमीटर दूर है, और ये वहाँ की घटना है। आज कोर्ट ने 19 गवाह गुणियासी दस्तावेज आर्टिकल 18 पेश किए गए और आजीवन की कारावास की गई। दोस्तों, एक पढ़ा लिखा होना, शिक्षक होना, क्या वजह रही क्या नहीं रही इनकी, लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षक, सारा परिवार सक्षम था। एक भाई सूरत में व्यवसाय करता था और दूसरा भाई रिटायर्ड फौजी था और वो एक जीएसएस पर गार्ड की नौकरी करता था। भाई श्री राम ने भी ये केस अपने भाई राणा राम के खिलाफ लगाया था कि उसने ही हमारे माँ और हमारी भाभी और हमारी 2 भतीजियों की हत्या इसने की। हालांकि आरोप लगाना क्या, उसने खुद धोरीपन्ना थाने में जाकर उसने खुद ने कहा था कि जो उसके गांव से 15 किलोमीटर दूर था और 15 किलोमीटर और आज लोग अभी जो एक अदालत दामोदर कुमार चौधरी ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाकर आजीवन कारावास के लिए भेज दिया। हालांकि जब आरोपी से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी पत्नी के शक के आधार पर चरित्रहीन औरत थी, उस कारण मैंने हत्या की। तो उन बाकी की हत्या क्यों की, उनसे पूछा गया कि अगर मैं इन अकेले को मारता तो माँ और बेटियों की देखभाल कौन करता था, इसकी वजह से मैंने इन चारों को मार दिया। हालांकि एक पढ़ा लिखा, एक सक्षम परिवार जो अपने परिवार को ख़त्म करता है और खुद सलाखों के पीछे आजीवन कारावास के लिए चला जाता है।
आरोपी टीचर 3rd ग्रेड का मास्टर था और ये खबर 20 अक्टूबर 2016 को रात की 2 बजे की बताई जा रही है। और श्री राम उसके भाई था, ये 3 भाई थे, 4 भाई थे टोटल। श्री राम, ठाकरा राम, बीरबल और छोटा, सबसे छोटा श्री राम था, उसने ही ये रिपोर्ट दी। और हगड़े चारों भाई अलग अलग रहते थे और अलग अलग जगह उनके काम थे। और एक भाई जो सूरत में काम करता था और एक रिटायर्ड फौजी था। हालांकि एक पढ़ा लिखा, एक सक्षम परिवार और इसके दिमाग में एक स्कूली टीचर, उसके दिमाग में एक हत्या का माइंड में आना और 4 हत्या कर देनी। और आज पूरा परिवार ख़त्म हो गया, 2 बच्चियां, एक माँ, पत्नी। दरअसल ऐसी बातें सोशल मीडिया और फेसबुक पर या न्यूज़पेपरों में सुनते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है। दुनिया को क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। आज की दुनिया जो 21वीं सदी की बात कर रही है, लेकिन जब देखते हैं तो पता चलता है कि एक अपने परिवार को, खुद को समाप्त करना ये कानून का काम था। कानून ने आज 9 साल बाद दोषी को उसकी सज़ा सुना दी है। लेकिन एक मास्टर, एक शिक्षक जिसे गुरु की उपाधि दी जाती है, गुरु जिसे गुरु बोला जाता है, गुरु ने अपने परिवार, 70 वर्ष की माँ थी, उसको, अपनी पत्नी को, 2 बेटियों को और खुद थाने चले जाना कि मैंने इन 4 का कत्ल किया है। जब वहाँ पर पुलिस और एसएफएल की टीमें पहुँची, शव को अपने कब्जे में लिया और सारा काम कानूनी तौर पर जो किया जाता है वो किया गया। और राणा राम को अभी तक जेल में ही था, अब जेल में ही रहना है उसको, क्योंकि अब कोर्ट ने, लोक अदालत, आयोजन अदालत ने अपना फैसला सुनाकर उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। लेकिन एक पढ़ा लिखा होना, एक शिक्षक होना और इतना गलत कदम उठाना कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसमें 19 गवाह थे, गुणियासी दस्तावेज थे। आर्टिकल 18 के तहत उसको सज़ा सुनाई गई थी और आजीवन की सज़ा और 1 लाख का आर्थिक दंड जो लोक अदालत के अभियोजनकर्ता श्री दामोदर कुमार चौधरी ने यह सज़ा सुनाकर आज उस शिक्षक को सलाखों जेल में भेज दिया गया है। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़ चैनलों में जो भी चीज़ें हम देखते हैं और जब उस पर गहनता से जांच करते हैं, कोई एक पढ़ा लिखा, एक समझदार इंसान इतनी घटिया नीच हरकत करके अपनी माँ को भी नहीं बख्शा, माँ को भी उसने हत्या, पत्नी की हत्या, अपनी 2 बच्चियों की हत्या। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि एक साथ 4 कत्ल करना। और हालांकि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है, लेकिन इन लोगों का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आप लोग भी जानते हो।
कोर्ट के फैसले का हम अभिनंदन और बहुत ही बढ़िया फैसला दिया है। हालांकि इन ऐसे लोगों को तो मेरे हिसाब से फांसी होनी चाहिए, लेकिन अदालत का फैसला वो सर्वोपरि है। हम उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं। और ऐसी चीज़ें, जब एक पढ़ा लिखा होना, सक्षम परिवार, 4 भाई थे, चारों ही बढ़िया काम करते थे, अलग अलग काम थे और अलग अलग रहते थे, फिर भी हालांकि वजह क्या रही क्या नहीं रही इसका सारा बायोडाटा मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने आज जो पत्रिका में खबर पड़ी तो मैंने सोचा कि आप भाई लोगों को आज इसकी कहानी बनाकर आप लोगों को सुना दूं। हम जो भी कहानी सुनाते हैं वो एकदम जो न्यूज़पेपर, पुलिस रिकॉर्ड और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में आती है वो खबर बनाकर हम लोग आपको सुनाते हैं, क्योंकि हम एक सच्ची और सटीक ही बात करते हैं जिसका आप लोगों को सुनने को मिलती है। आप लोग जो भी हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 पर जो भी खबर देखते हो वो खबर सही सटीक न्यूज़पेपरों और हर जगह होती है। वो खबर हम आप लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि सच्चाई और सटीकता के साथ मारवाड़ न्यूज़ चैनल काम करता है और सही खबर और सही चीज़ें आप लोगों को बताता है। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, और हम आप लोगों को हमारे नागौर गढ़ ज़िले, हमारे राजस्थान, हम ज़्यादातर हमारे आसपास के गांवों और हमारे एरिया की ज़्यादातर खबरें सुनाते हैं। हम जो भी कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं वो कहानी ज़्यादातर नागौर, कुचामन, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन ज़िलों की होती है। हमारा ज़्यादातर नागौर पे ही फोकस रहता है। हम ज़्यादातर खबरें नागौर की ही कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाते हैं। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। एक शिक्षक जिसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।